मध्य प्रदेश के डीजीपी और गृह विभाग में तबादलों पर तनातनी हो गई है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने डीजीपी को खत लिखा है। इस खत में आईपीएस अफसरों के तबादलों पर आपत्ति जताई गई है। हालांकि डीजीपी ने नियमों के मुताबिक तबादले की बात कही है। पत्र में लिखा है कि डीजीपी चाहे तो सरकार को प्रस्ताव भेजे, उसके बाद राज्य शासन आदेश जारी करेगा। तबादलों को लेकर डीजीपी का आदेश भी गृह अपर मुख्य सचिव ने निरस्त कर दिया है और कहा गया है कि डीजीपी को आईपीएस के तबादले का अधिकार नहीं। डीजीपी ने 3 आईपीएस का तबादला किया था। जबलपुर में कोरोना वैक्सीन के 1400 से ज्यादा डोज खराब हो गए। हेल्थ वर्कर्स के नहीं आने से वैक्सीन के डोज खराब हुए। पहले चरण में यहां 24,000 हेल्थ वर्कर्स को कोरोना का टीका लगना था, पर सिर्फ 17,000 हेल्थ वर्कर्स ने ही टीका लगवाया। वैक्सीन के एक बॉयल 10 डोज होते हैं। एक बार खुलने के बाद वैक्सीन तय समय तक ही इस्तेमाल के लायक रहता है। जिले को अब तक वैक्सीन के करीब 50,000 डोज मिले हैं। इनमें से 18,750 का उपयोग किया गया है, जबकि वैक्सीन के 31,280 डोज स्टॉक में हैं। भोपाल में रैगिंग के मामले में 4 लड़कियों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई। रैगिंग और खुदकुशी के लिए उकसाने का ये मामला 8 साल पुराना है। 2013 में भोपाल के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग से तंग आकर अनीता शर्मा नाम की स्टूडेंट ने खुदकुशी कर ली थी। छात्रा रैगिंग से परेशान थी। बताया जा रहा है कि अनीता ने कॉलेज के शिक्षक मनीष को रैगिंग की बात बताई थी, लेकिन कार्रवाई करने की जगह उसने छात्रा को चुप रहने की सलाह दी थी। पुलिस को छात्रा के सुसाइड नोट मिला था, जिसमें छात्रा ने रैगिंग की बात बताई थी और रैगिंग करने वाली लड़कियों के नाम भी लिखे थे। और अब रैगिंग की इन दोषी छात्राओं को सजा मिली है। जिला कोर्ट के फैसले के बाद 4 दोषी लड़कियों निधि, दीप्ति, कीर्ति और देवांशी को जेल भेज दिया गया है। सबूतों के कमी के चलते कॉलेज के टीचर मनीष को बरी कर दिया गया है। एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने केंद्र के बजट के फायदे गिनाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट में इजाफे को आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया। साथ ही कहा कि बजट में हर घर तक नल से जल पहुंचाने को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रोजगार के अवसर बढ़ने की बात भी बीडी शर्मा ने कही और बजट को गुड गवर्नेंस और गुड इकोनॉमी वाला बताया। ये बजट देश के अंदर आत्मनिर्भर भारत के रोड मैप को प्रस्तुत करता है। कोरोना के संकट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये जो चुनौती हमारे सामने है उसको अवसर में कैसे बदला जाए। तो केवल शब्दों में नहीं कहा, उसको अवसर में बदलने के लिए उसका रोड मैप जो बनाया था, उस रोड मैप को प्रत्यक्ष तौर पर देश के अंदर इंप्लीमेंट करने का काम इस बजट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर किया है। प्रदेश अध्यक्ष ने बजट को आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप बताया। छिंदवाड़ा में छेड़खानी एक मनचले को भारी पड़ गई। छेड़खानी से परेशान युवती ने मनचले की चप्पलों से जमकर धुनाई कर दी। आप देख सकते हैं मनचले पर चप्पलों की बरसात हो रही है। इतना ही नहीं, पिटाई के समय पहुंचे पुलिसकर्मी ने भी युवक को थप्पड़ जड़े। बताया जा रहा है कि युवक छात्रा को लंबे समय से परेशान कर रहा था और आखिरकार परेशान होकर छात्रा ने इसे खुद सबक सिखाने की ठानी और चप्पल से पिटाई कर दी। मनचले की पिटाई का ये वीडियो वायरल हो रहा है। खरगोन के भीकन गांव थाना इलाके के मोहन खेड़ी में प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। आरोपी ने प्रेमिका की हत्या के बाद शव को घर में ही दफन कर दिया था। घर से दुर्गंध आने की ग्रामीणों ने पुलिस से शिकायत की थी और उसके बाद घर के अंदर खुदाई कर पुलिस ने शव को बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी के 3 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी फरार है। छायाबाई नाम की महिला गुम हो गई थी। इस पर उसके पिता ने बताया था कि शाम को ये बर्तन मांजने का कहकर गई थी, फिर ये लौटे नहीं। फिर परिजनों ने ये भी बताया था कि इसका संतोष निवासी मोहन खेड़ी के साथ अफेयर था,
इस पर मुखबिर भी लगाए गए थे। सूत्रों से पता चला कि संतोष ने ही इसे मारकर अपने घर में गाड़ दिया है, जिस पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शव को खुदवाकर निकला गया और इसमें अपराध दर्ज कर अनुसंधान किया गया। बताया जा रहा है कि महिला लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और दिसंबर 2020 से लापता थी। अलीराजपुर के कट्टीवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी शिविर में ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत हो गई। यहां नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया था। बताया जाता है कि ऑपरेशन के दौरान महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। महिला की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया और दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की। आज कट्टीवाड़ा में नसबंदी शिविर था, जिसमें से 25 से 30 महिलाएं कैंप में आई थी। उनमें से सभी लोगों का सफलतापूर्वक ऑपरेशन डॉक्टर राकेश डावर द्वारा, जो एलटीटी सर्जन है और एमएस जनरल सर्जरी, किया गया। एक महिला जिसको इंजेक्शन लगाने के बाद ओटी में लिया गया था, ओटी में लेने के बाद उसकी चमड़ी पर कट लगाया और डॉक्टर साहब ने देखा कि उसको पसीना बहुत आ रहा। वो बोली थी मुझे घबराहट हो रही। घबराहट होने के बाद उसको इंजेक्शन वगैरह लगाए, पर उसकी घबराहट और पसीना कम नहीं हुआ, तो उसको तुरंत ओटी से बाहर निकाल के और रिकवरी रूम में लिया। वहाँ बोतल इंजेक्शन लगाए, पर उसकी हालत बिगड़ती गई। उसको तत्काल जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया, पर उसकी मौत हो गई। उसका ऑपरेशन नहीं हो पाया था। महिला के परिजनों के हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ग्वालियर नगर निगम में भारी लापरवाही का मामला देखने को मिला है। निगम ने 80 साल की महिला की मौत के बाद उसे मृत्यु प्रमाण पत्र की जगह जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया। रामकुंवर देवी नाम की बुजुर्ग महिला का 80 साल की उम्र में निधन हुआ था, जिसके बाद जनमित्र केंद्र में मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया गया था और दस्तावेज भी जमा किए गए थे, पर काफी चक्कर लगाने के बाद भी निगम ने रामकुंवर देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र की जगह जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया। मामले की शिकायत मिलने पर पंचायत शाखा के प्रभारी ने भूल को सुधारते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया। साथ ही प्रमाण पत्र बनाने वाले ऑपरेटर को नोटिस भी जारी किया गया है। जबलपुर में 2 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई। बच्चे की हत्या जादू टोना के शक में की गई। बताया जा रहा है कि हत्या के आरोपी की 1 महीने की बेटी की कुछ दिनों पहले मौत हो गई थी। बच्चे के परिजनों को शक था कि जादू टोने की वजह से उसकी मौत हुई है और इसी का बदला लेने के लिए आरोपी ने 2 साल के मासूम की हत्या कर दी। 2 साल की बच्ची थी। इसमें इसकी पड़ोसी रहने वाली बबीता नाम की महिला ने उस बच्ची को खेलती हुई अपने घर में ले गई पकड़ के और उसकी हत्या कर दी। इसके पीछे पूछताछ पे जानकारी लगी है कि उस बबीता की बच्ची की मृत्यु 20 दिन पहले करीब हो गई थी, जो किसी बीमारी से हुई थी। इसी में उसको शक था कि इसकी मां के द्वारा कोई जादू टोटका किया गया, इसलिए उसमें उस बच्ची मर गई। संभवतः इसी रंजिश के कारण उसमें उसकी हत्या की। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया। हरदा में कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे संयुक्त किसान मोर्चा के धरने में नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर शामिल हुईं। इस दौरान मेधा पाटकर ने धरने में शामिल किसानों से बातचीत की। मेधा पाटकर ने कहा कि कृषि बिल पर अगर सरकार अड़ी रही तो किसान भी अड़े रहेंगे। सरकार अड़ी रहेगी तो किसान भी अड़े रहेंगे। और मुझे लगता है कि किसानों को ये समझ में आया है कि इसकी कोई धारा और शब्दों की बात नहीं है। इसके पीछे की जो वैचारिक भूमिका है, जो कॉर्पोरेटीकरण की है, जिसने शिक्षा स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों को पहले ही बर्बाद किया है, अब वो अगर खेती में घुसेगी तो न खेती बचेगी न राशन व्यवस्था बचेगी। इसलिए आम जनता का ये आंदोलन है, आम जनता के ये मुद्दे हैं, न केवल जमीन मालिक किसानों के हैं पर खेत मजदूरों के भी है, पशुपालकों के भी है, वनोपज पर जीने वाले आदिवासियों के भी। उन्होंने कहा कि यह आम जनता का मुद्दा है, आम जन का आंदोलन है। उज्जैन की निकाय चौराहे पर स्थित HDFC बैंक की ब्रांच को कलेक्टर के आदेश के बाद सील कर दिया गया और हिदायत दी गई कि बिना अनुमति के शाखा न खोला जाए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर के लोन स्वीकृत नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई।
जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम के साथ पुलिसकर्मी भी बैंक को सील करने पहुंचे थे। बैंक के ग्राहकों को जब पता चला कि बैंक को सील कर दिया गया है तो कई ग्राहक अपनी जमा राशि को लेकर घबरा गए, लेकिन अधिकारियों ने बताया कि सिर्फ ब्रांच को सील किया है। तब निवेशकों ने राहत की सांस ली। कलेक्टर ने लोन स्वीकृत नहीं करने पर सख्ती बरती है। इससे पहले एक्सिस बैंक की ब्रांच को सील किया गया था, पर आवेदन के सेटलमेंट करने के आश्वासन के बाद बैंक को खोलने की अनुमति दी गई थी। छतरपुर में रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन जारी है। शहर के बीचों बीच रेत की अवैध मंडी भी बना दी गई है, जहां दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉली रेत का अवैध परिवहन कर रहे हैं। ये ट्रैक्टर चालक शहर में ओवरलोड रेत के ट्रैक्टर ले जाकर हादसों को न्योता दे रहे हैं। बताया जाता है कि कोतवाली क्षेत्र में ट्रैक्टर चालक पुलिस को सुविधा शुल्क देते हैं, जिसकी वजह से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके ऊपर लगातार कार्रवाई की भी जा रही है और नए नए मामले आ रहे हैं जिसमें संज्ञान लिया जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई, कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में सवाल पूछे जाने पर अधिकारी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। धमतरी के नगरी थाना इलाके में ऑनलाइन ठगी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी ने नगरी इलाके के एक शिक्षक को झांसे में लिया था। आरोपी ने डेबिट कार्ड की वैलिडिटी बढ़ाने और एटीएम कार्ड बंद हो जाने का झांसा देकर बैंक की गोपनीय जानकारी मांगी और ओटीपी लेकर ऑनलाइन धोखाधड़ी की। आरोपी ने शिक्षक के खाते से 1,22,000 उड़ा लिए। ठगी की शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी राहुल शर्मा को गिरफ्तार किया। कॉलेज में छात्रों के बीच झगड़ा मारपीट की घटनाएं आपने सुनी होंगी, पर उज्जैन में शिक्षक ही दंगल करने लगे। मामला विक्रम विश्वविद्यालय का है। यहाँ 2 सीनियर प्रोफेसर आपस में भिड़ गए। इनके बीच विवाद इतना बढ़ा कि मामला मारपीट तक पहुँच गया। एक प्रोफेसर ने दूसरे प्रोफेसर को लोहे की चाबी से मारकर जख्मी कर दिया, तो दूसरे प्रोफेसर ने जवाबी हमला बोलते हुए प्रोफेसर के कपड़े फाड़ दिए। विवाद इस बात पर हुआ था कि एक प्रोफेसर LLM पढ़ना चाहते थे, लिहाजा वो अपनी कक्षा का वक्त बदलना चाहते थे, जबकि दूसरे प्रोफेसर का तर्क था कि वो खुद पढ़ने जाएंगे तो छात्रों की पढ़ाई बाधित होगी। इसी बात पर विवाद बढ़ा और घटना मारपीट में बदल गई। ऐसे कुछ मामूली विवाद है, कोई बहुत खास विवाद नहीं है, बस दोनों गुस्से में ये विवाद हो गया, लेकिन दोनों ने जो है समझदारी से दोनों ने आपस में समझौता कर लिया। जब शिक्षक ही इस तरह मारपीट करने लगे तो छात्रों को अनुशासन कैसे सिखाएंगे? दुर्ग के बहुचर्चित खुड़मुड़ा हत्याकांड के दोषियों तक पहुंचने के लिए पुलिस अब नार्को टेस्ट का सहारा लेगी। घटना के संदिग्धों का नार्को टेस्ट किया जाएगा। पुलिस को इसके लिए कोर्ट से अनुमति मिल गई है। मामले में 11 लोगों का नार्को टेस्ट किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक नार्को टेस्ट के लिए पुलिस 3 लोगों को लेकर गुजरात गई है। घटना में एक दंपत्ति और प्रॉपर्टी दलाल शामिल है। खुदमुड़ा में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। पुलिस हत्यारों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। जशपुर कलेक्टर ने मिसाल पेश की है। कलेक्टर ने एक छात्रा की पढ़ाई का बीड़ा उठाया है। जशपुर के लोदाम की प्रिया साहू बचपन से पढ़ाई कर नर्स बनना चाहती है, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से प्रिया पढ़ाई नहीं कर पा रही है, जिसके बाद प्रिया ने कलेक्टर से मुलाकात की और नर्सिंग का कोर्स करने की इच्छा जताई। कलेक्टर ने प्रिया के सपने को साकार करने का आश्वासन दिया। अब प्रिया की पढ़ाई का खर्च DMF मद से किया जाएगा। मेरा सपना था कि मैं नर्स बनूं, पर हमारे परिवार में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण मेरा सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। तो SP सर से मैं मिली और उन्होंने मुझे कलेक्टर सर के पास भेजा और कलेक्टर सर ने मेरे सपने पूरे करने के लिए मेरे को आगे के पढ़ाई करने के लिए सहयोग दिए। कलेक्टर की मदद से प्रिया अपने सपनों को पूरा कर पाएगी। इस पहल की स्थानीय लोग तारीफ कर रहे हैं। डिंडौरी में लव जिहाद का मामला सामने आया है। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साथ ही नाबालिग पीड़िता को आरोपियों के चंगुल से मुक्त करा लिया गया है और उसे परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस की दबिश पर आरोपी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि आरोपी सिवनी का रहने वाला है। आरोपी डिंडौरी में काम के लिए आया था और इसी दौरान नाबालिग को झांसा देकर अपने साथ ले गया और जबरन शादी कर ली। लड़की को बरामद किया, फिर उसने अपनी पूरी
कहानी बताई, जिसके बाद अपराध में लव जिहाद की धारा बढ़ाई गई है, जिसमें 5 आरोपी हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। सर, ये आरोपी कौन कौन है, कहाँ के रहने? ये माता पिता है, ड्राइवर है और बुआ है। ये सिवनी जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने मामले में आरोपी के माता पिता, बुआ और ड्राइवर को आरोपी बनाया है। पुलिस ने निकाह कराने वाले काजी के खिलाफ भी मामला दर्ज करने की बात कही है। देश का सबसे साफ शहर इंदौर स्वच्छता का पंच लगाने की तैयारी कर रहा है। नगर निगम शहर को संवारने में जुटा है। जोन 11 के महावीर नगर के उमंग पैराडाइज मल्टी के पास सौंदर्यीकरण किया गया है। इस जगह पर कभी गंदगी का अंबार हुआ करता था। गंदगी की वजह से लोगों को काफी परेशानी होती थी। नगर निगम के सफाई कर्मियों ने इस जगह को स्वच्छ बनाने का बीड़ा उठाया और कुछ दिन की मेहनत के बाद ये जगह इतनी सुंदर हो गई कि नगर निगम की आयुक्त प्रतिभा पाल ने न सिर्फ यहाँ बैडमिंटन खेला बल्कि लोगों के साथ चाय पार्टी भी की। धमतरी में एक आरक्षक अपनी कला की वजह से चर्चा में है। पुलिस लाइन में तैनात आरक्षक भूपेश सिन्हा थानों को मानो आर्ट गैलरी में तब्दील कर रहा है। थाने की दीवार पर भूपेश चित्रकारी कर रहे हैं। भूपेश खूबसूरत पेंटिंग से थानों को सजा रहे हैं। बचपन से चित्रकारी के शौकीन भूपेश अपने घर की दीवारों पर चित्रकारी करते थे। भूपेश अब अपनी इस कला से थानों को खूबसूरत बना रहे हैं। भूपेश के बनाए पेंटिंग्स कई संदेश भी देते हैं। तो मैं कोतवाली में बना रहा हूँ, कोतवाली थाना धमतरी में, और महिलाओं से संबंधित और बच्चों से संबंधित, अपना विभागीय संबंधित है, विभाग से संबंधित चित्र बना रहा हूँ टी साहब कोतवाली के मार्गदर्शन निर्देशानुसार। भूपेश पेंटिंग्स के जरिए बाल अपराधों के खिलाफ जागरूकता पैदा कर रहे हैं। अपनी कला के जरिए भूपेश पुलिस और पब्लिक के बीच अच्छे रिश्ते बनाने में भूमिका निभा रहे हैं। मुंबई के पनवेल स्टेशन पर एक शख्स की जान बाल बाल बच गई। ये दिव्यांग शख्स चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था और इस दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया। ये शख्स ट्रेन के नीचे आ जाता, पर तभी आरपीएफ की महिला अधिकारी ने इसे देख लिया और प्रधान आरक्षक को मदद के लिए भेजा। आरक्षक फौरन दौड़ पड़ा और इस शख्स को खींचकर ट्रेन की चपेट में आने से बचाया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आप देख सकते हैं कैसे ये शख्स ट्रेन पकड़ने के चक्कर में अपनी जान से खिलवाड़ कर रहा है। अगर समय रहते आरक्षक इसकी मदद के लिए नहीं पहुंचता तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना से सबको सबक लेनी चाहिए। ये समझना चाहिए कि दुर्घटना से देर भली, आखिर जान है तो जहान है।